प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना का इस काल में शायद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। हम लोग जियोग्राफी के अंदर बात कर रहे थे मानव भूगोल की, और मानव भूगोल के अंदर हम लोग बात कर रहे थे भारतीय मानव भूगोल, और भारतीय मानव भूगोल के अंदर हमने शुरू किया था जनसंख्या का विषय, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने जनसंख्या के बारे में बात की। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और वितरण के बाद में आज हम लोग बात करेंगे घनत्व के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वितरण के बारे में बात की थी। जनसंख्या के घनत्व के बारे में आज हम लोग दो बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। एक पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के 3 प्रदेश, घनत्व के आधार पर कितने प्रदेशों के अंदर भारत को विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। पहले भी हम लोग बात की, वर्ल्ड मानव भूगोल के अंदर भी हमने बात की। आज हम लोग फिर घनत्व की बात कर रहे हैं, वो भारत के संदर्भ में बात करेंगे। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं, घनत्व की परिभाषा वहाँ और यहाँ एक समान है, और लेकिन बढ़िया बात तो ये है कि घनत्व का कई बार पूछा गया है, घनत्व की परिभाषा पूछी गई है, उसके साथ साथ घनत्व ज्ञात करने का सूत्र भी पूछा गया है। कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा गया आरबीएसई बोर्ड के अंदर, तो इसलिए इसकी परिभाषा अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है। तो घनत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। एक जैसे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या जो है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या घनत्व कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, तो घनत्व कितना हुआ, 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं घनत्व के सूत्र की बात। जनसंख्या घनत्व का सूत्र। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का सूत्र, और ये सूत्र भी कई बार पूछा गया है। परिभाषा क्या हुई, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो क्या है, जनसंख्या घनत्व है। अब इसको किस सूत्र से ज्ञात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र ये है कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है, दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे मान लेते हैं अपन कि एक क्वेश्चन है अपने सामने, एक प्रदेश की जनसंख्या 50,000 व्यक्ति हैं, और उस प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है और 50,000 जनसंख्या है। तो घनत्व कितना होगा, घनत्व क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या कितनी है, 50,000, कुल क्षेत्रफल कितना है, 10,000, पाँच, और घनत्व की इकाई हम क्या लिखते हैं, ऊपर क्या आता है, व्यक्ति, जनसंख्या, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा, इकाई हो जाएगी इसकी 5 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जैसे हम सूत्र में देखते हैं ऊपर जनसंख्या तो व्यक्ति और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, तो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। इस तरह से घनत्व ज्ञात किया जाता है। घनत्व से हमें किसी भी प्रदेश के अंदर जनसंख्या के वितरण के बारे में पता चलता है कि जनसंख्या का फैलाव कैसा है, एक समान है या अलग तरह का है। तो असमान जनसंख्या का वितरण भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है, और भारत के अंदर जनसंख्या का वितरण असमान नहीं, बहुत बड़ा असमान वितरण है। और बहुत बड़े असमान वितरण का बहुत बड़ा नुकसान भी ये होता है कि किसी भी प्रदेश के अंदर कम जगह पर अधिक लोग निवास करते हैं, तो कम क्षेत्रफल पर अधिक लोगों के निवास करने से वहाँ के संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, और संसाधनों पर दबाव बढ़ने से उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति नहीं हो पाती है, और कई तरह की समस्याएं जो है उस प्रदेश के मानव के सामने उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए घनत्व से हमें किसी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में, जनसंख्या के घनत्व के बारे में, कि भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से बढ़ रहा है। प्राचीन समय की यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1901 के अंदर। 1901 में भारत में जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे। 1901 के अंदर भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब आज की बात करते हैं। अभी हमारे लेटेस्ट आंकड़े जो है वो 2011 के आंकड़े हमारे पास में हैं। अब 2011 की बात करें, 1901 के अंदर भारत में जनसंख्या का घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और 2011 के अंदर भारत में 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1901 में भारत में जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे 1901 के अंदर 77 व्यक्ति थे, 77। और अब यदि हम बात करें तो अब 1901 के अंदर 77 व्यक्ति थे, और अब की बात करें 2011 की, तो 2011 में यहाँ पर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। कितना डिफरेंस आ गया। यानी 1901 में मात्र 77 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते थे, और आज स्थिति क्या हो गई? आज स्थिति ये हो गई कि भी 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये पूरे भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जनसंख्या के घनत्व के अंदर भारी असमानता देखने को मिलती है। राज्यों में समानता नहीं है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। जैसे हम लोग बात करें भारत के विभिन्न राज्यों की, भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? तो राज्यों के अंदर यदि हम बात करें तो राज्यों के अंदर बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी असमानता। औसत भारत का देखें तो 382 व्यक्ति, और अकेले बिहार के अंदर यदि जनसंख्या का घनत्व देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1102 व्यक्ति। देखो, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की वो बात अलग है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की हमें पता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है।
तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने से घनत्व तो वहाँ का ज़्यादा नहीं हुआ, घनत्व तो ज़्यादा कहाँ का हुआ, बिहार का। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। और कम कितना है, आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे, 17 व्यक्ति ही है प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने व्यक्ति है, 17। औसत की बात करें 382 से 17 कितना कम है, यानी यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई घनत्व के अंदर भारी डिफरेंस देखने को मिल रहा। हमने बिहार जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 व्यक्ति, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति, इतने कम क्यों हैं? यही स्थिति हमारे राजस्थान की है, उसमें भी जैसलमेर की है। तो ये क्षेत्र जो बिहार 1102 व्यक्ति और अरुणाचल प्रदेश जहाँ 17 व्यक्ति रहते हैं, ये हमने राज्यों की बात की, अभी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। लेकिन इतना डिफरेंस क्यों कि सर यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग और यहाँ पे इतने कम लोग क्यों हैं, इसकी भी चर्चा हम इसी लेसन में आगे करेंगे। लेसन को लास्ट तक देखिए आप, कारण क्या है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई बिहार में इतना ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में इतना कम क्यों। अब कुछ राज्य औसत घनत्व से बहुत अधिक उच्च रखते हैं घनत्व, और कुछ राज्य औसत घनत्व से बहुत कम रखते हैं। इसका कारण इसी वीडियो के अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आंकड़ा देख के आप चौंक गए होंगे। भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या का कितना घनत्व देखिए, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की बात करें जहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर मात्र 17 व्यक्ति, और दूसरी तरफ हम लोग यदि दिल्ली की बात करें तो जहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 11,297 व्यक्ति निवास करते हैं। तब देखिए आप वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर, जमीन पर, धरातल पर जनसंख्या का भार कितना अधिक है। और दूसरी तरफ यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो न्यूनतम केंद्र शासित किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कितना है, 46 व्यक्ति ही रहते हैं। तो ये भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व में भारी डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें 1901 की तो 1901 के अंदर भारत में जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वही 2011 की बात करें हम तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया।
और अब हम बात करें भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो राज्य में बिहार का घनत्व सर्वाधिक है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद कर लेना साथ साथ में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व के वितरण में भारी असमानता देखने को हमें मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के 3 प्रदेश। घनत्व के आधार पर भारत को 3 प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है। 3 प्रदेश कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उच्च घनत्व के प्रदेश, दूसरा मध्यम घनत्व वाले प्रदेश और तीसरा निम्न घनत्व वाले प्रदेश। उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व और निम्न घनत्व। उच्च घनत्व के अंदर वे प्रदेश आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक हो। 500 से अधिक यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व यदि 500 से अधिक है तो उनको हम उच्च घनत्व वाले प्रदेश में सम्मिलित करते हैं। मध्यम घनत्व वाले प्रदेश जिनका जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो उन्हें हम मध्यम में सम्मिलित करते हैं। और निम्न घनत्व के प्रदेश जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से कम है, वे प्रदेश जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से कम है उनको हम निम्न जनसंख्या घनत्व के प्रदेशों में सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उच्च घनत्व वाले प्रदेश जहां पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश का है? बिहार का है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों में किसका है? बिहार का। और देखा जाए तो दिल्ली का उससे भी ज़्यादा है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश और शहरी क्षेत्र है, बिहार एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। तो बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार। उसके अलावा यूपी, पश्चिम बंगाल, उससे पहले यूपी से पश्चिम बंगाल, हरियाणा, इन प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। किससे अधिक है? 500 से अधिक है। अब हम लोग बात करें मध्यम जनसंख्या घनत्व जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से 500 के बीच में आता है। मध्यम जनसंख्या घनत्व के ऐसे प्रदेश है महाराष्ट्र, गुजरात का अधिकांश भाग, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती प्रदेश, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश 300 से 500 व्यक्ति, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र जहां पे जनसंख्या घनत्व कैसा है? मध्यम है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के 3 प्रदेश जिनमें उच्च घनत्व वाले बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा जिनका घनत्व 500 से अधिक, मध्यम वालों में 300 से 500 महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और निम्न घनत्व वाले जिनका घनत्व 300 से कम हो, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी हिमालयी प्रदेश। और उसके साथ साथ तटीय भाग।
यानी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 300 से हमें कम देखने को मिलता है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पे 3 भाग, एक उच्च घनत्व और एक निम्न घनत्व। उच्च घनत्व 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, हरियाणा, यानी यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है। अब हमारे सामने प्रश्न है, पहले हमने कहा था बाद में चर्चा करेंगे, कि यहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च क्यों है। दूसरी तरफ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश और तटीय भागों के अंदर जनसंख्या का घनत्व निम्न क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं इनका जनसंख्या घनत्व उच्च क्यों है। क्योंकि नदी घाटी प्रदेश होने के कारण, पहला कारण है नदी घाटी प्रदेश होने के कारण इनका जनसंख्या घनत्व उच्च है। दूसरा कारण, यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी कांप मिट्टी है, और ये कांप मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ये समतल मैदानी प्रदेश है। पहले हमने जनसंख्या के वितरण के कारकों पढ़ा कि पानी और समतल मैदान ये सब प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कांप मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, नदी घाटी प्रदेश, समतल मैदान, जिससे परिवहन, रोजगार के अच्छे साधन डेवलप होते हैं, और इस कारण उच्च घनत्व वाले प्रदेश बिहार, यूपी, बंगाल और हरियाणा है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व उच्च क्यों है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि ये नदी घाटी प्रदेश है, जहाँ प्राचीन समय से नदियों का जल आता रहा है, नदियाँ बहती रही है, नदियों के द्वारा लाई गई कांप मिट्टी यहाँ जमा थी, इसलिए लोग यहाँ पे आके बस गए। उपजाऊ होती है कांप मिट्टी, और समतल मैदानी क्षेत्र के अंदर परिवहन और रोजगार के अच्छे साधन डेवलप किए जा सकते हैं। इसीलिए ये प्रदेश बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जनसंख्या के उच्च घनत्व के प्रदेश है। मध्यम घनत्व महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती भाग, यहाँ पे जनसंख्या का ये संक्रमण है। संक्रमण उच्च और मध्य निम्न के बीच का क्षेत्र है, यानी यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या का घनत्व है जो नहीं हो पाया। इन प्रदेशों के अंदर धरातल की विषमता और जल की कमी के कारण कृषि ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई, इसीलिए ये उच्च और निम्न के मध्य के क्षेत्र रह गए। अब निम्न जनसंख्या के घनत्व पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, तटवर्ती भाग, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व निम्न क्यों है ये अपने आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उच्च की बात की है तो निम्न की आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो ये अनुपजाऊ है, बंजर जमीन है, जल के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तापमान बहुत अधिक है, और यूँ कहें कि जलवायु अति कठोर है, जहाँ पर लोगों का निवास स्थान नहीं हो सकता। कठोर जलवायु, उच्च तापमान जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ, और दूसरी तरफ हिमालय की प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी अति शीत जलवायु मौजूद होने के साथ साथ यहाँ पे परिवहन के साधन डेवलप नहीं हो पाए, रोजगार के साधन विकसित नहीं हो पाए, औद्योगिक प्रदेश और इन क्षेत्रों का ज़्यादातर नगरीकरण नहीं हुआ, इसीलिए ये क्षेत्र जो है वो विकसित नहीं हो पाए। बड़ा कारण ये माना जाता है कि समतल प्रदेश नहीं है, जहाँ आवागमन के साधनों को विकसित नहीं किया जा सकता, यातायात सुविधा विकसित नहीं की गई, और कठोर जलवायु, इस कारण ये निम्न जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कहलाए और निम्न जनसंख्या के घनत्व के प्रदेश रहे, जहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा नहीं हुआ। तो इस तरह से 3 भाग हमने देखे, एक उच्च, मध्यम और निम्न। इस प्रकार आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।